प्रदत्त परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी महाराज की जय। तो सभी साधकों का, सभी तंत्र साधकों का इस YouTube लाइव में स्वागत है। ये YouTube लाइव खास करके दीक्षा और साधना संबंधित हो रहा है। आप सभी लोगों को पता है, बहुत ही जल्द आने वाले गुरु पूर्णिमा को हमारा महादीक्षा दिन है, दत्त संप्रदाय महादीक्षा दिन। उसकी पूर्व तैयारी क्या करनी है और उसके संबंध में जो भी आपको प्रश्न है, साधन सामग्री हो या फिर आपकी जपमाला हो या आसन हो, उस संबंध में सारी चीजें कैसी होनी चाहिए और हमारे शिविर के बारे में कुछ चीजें यहाँ पे हम बताने वाले हैं। तो इसके लिए सभी लोगों को ये चीजें ठीक से सुननी है और हम हमारे साथ साधना मार्गदर्शन शिविर में आपको जुड़ना है। तो अभी हम YouTube लाइव शुरू करते हैं। तो दीक्षा दीक्षा क्या होती है, दीक्षा क्यों ली जाती है, ये दोनों महत्वपूर्ण प्रश्न सभी साधकों को है। बहुत सारे नए लोगों ने ये प्रश्न पूछा है कि गुरुजी दीक्षा क्यों लेनी चाहिए या किसे लेनी चाहिए और इसके लिए क्या क्या तैयारी करनी पड़ती है। तो सबसे पहले मैं सभी लोगों को एक बात बताना चाहूंगा कि हमारे शास्त्रों में दीक्षा का आधार यह है कि जब भी आप किसी को गुरु मानते हैं और उस परंपरा के जो नियम है उन पर चलने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो गुरु विविध प्रकार से शक्तिपात शिष्य को करता है या फिर शिष्य को जब विविध प्रकार से शक्ति पहुंचाई जाती है, उस चीज को दीक्षा कहा जाता है। हमारे शास्त्रों में दीक्षा के मुख्य 4 से 5 प्रकार है। उसमें से है नाम दीक्षा, दूसरी है मंत्र दीक्षा, इसके साथ में तंत्र दीक्षा, उसके साथ में शक्तिपात दीक्षा, उसके साथ में शक्तिपात और जो मंत्र दीक्षा है वो साथ में दी जाती है, उसे मंत्र युक्त शक्तिपात दीक्षा कहा जाता है। और एक होती है वो स्पर्श दीक्षा होती है। स्पर्श दीक्षा तब होती है जब गुरु को शीघ्र शक्तिपात करके शिष्य को अपने जैसा बनाना होता है, उसके लिए स्पर्श दीक्षा है। परंतु जो साधक नए हैं, शुरुआत कर रहे हैं अध्यात्म पथ पर, उनका जो तैयारी है वो बेसिक लेवल पे है, उन सभी साधकों के लिए नाम दीक्षा, मंत्र दीक्षा या मंत्र युक्त शक्तिपात दीक्षा रहती है। दीक्षा क्यों लेनी चाहिए, इसके पीछे भी दो चार चीजें हैं। तो दीक्षा उन सभी साधकों को लेनी चाहिए जो एक विशिष्ट पथ पर किसी विशिष्ट गुरु के मार्गदर्शन से आगे बढ़ना चाहते हैं। दीक्षा उन सभी लोगों ने लेनी चाहिए जो अपनी कुंडलिनी जागृत करना चाहते हैं। दीक्षा उन सभी लोगों ने लेनी चाहिए जिनको विविध प्रकार से सांसारिक प्रश्न है और वो अपने जो प्रश्न है वो सांसारिक मार्ग से छूट नहीं रहे हो, तब भी आप दीक्षा ले सकते हैं। गुरु चरित्र में दीक्षा का जो वर्णन आया है, वहां पे बहुत सारी जगहों पे ये उन्होंने कहा है कि जैसे ही नरसिंह सरस्वती स्वामी महाराज जी या फिर गुरु शिष्य के सिर के ऊपर हाथ रख देते थे, वैसे ही शिष्य को शक्तिपात होकर उसको ज्ञान संचय प्राप्त हो जाता था। तो इसी को हम जो दीक्षा है उसे स्पर्श दीक्षा या शक्तिपात दीक्षा कहते हैं। तो फिर जो दीक्षा है वो किस प्रकार से हो सकती है ये भी मैं बताना चाहूंगा। जो दीक्षा होती है चाहे किसी भी प्रकार से हो, परंतु उसमें महत्वपूर्ण चीज रहती है संकल्प। तो आपको स्पर्श से दीक्षा हो सकती है, सिर्फ गुरु आपके ऊपर देख कर ही दीक्षा आपको दे सकते हैं, या फिर गुरु कहीं और है और शिष्य कहीं और बैठे हैं तब भी जाकर उनको दीक्षा हो सकती है। तो इन सभी दीक्षाओं के पीछे मुख्य तौर पर एक ही चीज कार्य करती है, वो है संकल्प दीक्षा। संकल्प गुरु जब करते हैं विशिष्ट शिष्य को दीक्षा होनी चाहिए, तब जाकर उसे दीक्षा होती है या फिर दीक्षा प्राप्त होती है। हम बहुत जगह पे जो गौरवनी महाराज जी थे वो पत्र द्वारा दीक्षा दिया करते थे। वो क्या करते थे, एक शिष्य के नाम का पत्र लिखकर उनको जब वो पत्र पहुंचता था उसमें एक डेट लिखी होती थी, एक समय लिखा होता था, और जब शिष्य उस समय पर दीक्षा को बैठ जाता उसे शक्तिपात होता था। तो गोयवनी महाराज जी खुद वहां पे नहीं होते थे, फिर भी दीक्षा कैसे होती थी या फिर ये संकल्प दीक्षा होती क्या है। तो गुरु एक विशिष्ट समय पर बैठकर शिष्य के लिए संकल्प करते हैं, उसकी शक्ति जागृत करने का, उसको मोक्ष तक ले जाने का संकल्प करते हैं, और उस क्षण उस शिष्य की
जो शक्ति है वह जागृत हो जाती है। इसे संकल्प युक्त शक्तिपात दीक्षा कहा जाता है। तो कभी कभी उसको मंत्र भी दिया जाता है, मंत्र युक्त शक्तिपात हो सकता है, या फिर सिर्फ शक्तिपात हो सकता है। तो ये रही दो बातें। तो दीक्षा कैसे होती है, ये इस बात का उत्तर रहा। और एक सभी लोगों का एक प्रश्न था कि दीक्षा के लिए सामग्री की आवश्यकता क्या है, और क्या दीक्षा सामग्री के बिना हो सकती है या नहीं हो सकती। तो उसके भी मैं दो जो ये प्रश्न है उनके एक ही साथ उत्तर दूंगा। तो दीक्षा के लिए सामग्री क्या लगने वाली है, तो उसमें दो प्रकार की चीजें हैं। अगर आप नाम दीक्षा ले रहे हैं तो सिर्फ आपके पास माला चाहिए। अभी नाम दीक्षा लेने वाले जो साधक हैं उनके लिए सामग्री की कोई भी कंपल्शन नहीं है। परंतु जो मंत्र दीक्षा लेने वाले साधक हैं उन साधकों को यह पता होना चाहिए कि अगर आप मंत्र ले रहे हैं, मंत्र युक्त शक्तिपात दीक्षा ले रहे हैं, या फिर आप किसी विशिष्ट प्रकार की मंत्र साधना कर रहे हैं, तो आपको आपका अच्छा आसन चाहिए, उसके साथ में आपकी माला चाहिए। अगर हो सके तो जिस मंत्र का आप जाप करने वाले हैं, अनुष्ठान करने वाले हैं, तो उस मंत्र का यंत्र भी आपके सामने चाहिए। अभी ये हम मन से बता रहे हैं क्या? नहीं। तो शास्त्रों में कहा गया है, यहाँ तक कि अगर आपको ज्ञानेश्वरी ग्रंथ मालूम है तो ज्ञानेश्वरी ग्रंथ में कहा गया है कि किस तरीके का आसन होना चाहिए। हमारी जो गुरु गीता है, जो गुरु चरित्र के अंतर्गत जो गुरु गीता आती है, उसमें भी ये कहा गया है कि आसन कैसा होना चाहिए। यहाँ तक कि हठ योग है, लय योग है, मंत्र योग है, पतंजल योग है, इन सभी ग्रंथों में आसनों का पहले से ही महत्व बताया हुआ है। वो महत्व हम आपके यहाँ पे पहुंचा रहे हैं। बहुत सारे लोगों को ऐसे लगता है कि हमने एक बार मंत्र जाप कर लिया तो हमारी साधना सिद्ध हो जाएगी। हमारी साधना में सिद्ध होने के लिए सिर्फ गुरु से मंत्र की आवश्यकता होती है, तो ऐसा नहीं है। अगर हमारे यहाँ पे सिर्फ जाप मात्र से सिद्धि प्राप्त होती तो कोई आसन का महत्व ही नहीं रहता। इसके लिए जब भी आप भगवान दत्तात्रेय की जो तस्वीर है वह देखते हैं, या उनका जो ध्यान है उसका अगर आपको वर्णन पता हो, तो उस सभी में वो एक विशिष्ट आसन पर बैठे हैं ऐसा आपको दिखाई देगा। आप जिस भी देवता की फोटो निकाल कर देख लीजिए, हर देवता एक विशिष्ट आसन पर ही आपको विराजमान मिलेगा। जैसे माँ भगवती है, वो शेर के ऊपर बैठकर आती है। जो हमारे भगवान दत्तात्रेय है, वो विविध आसनों पर बैठते हैं। चाहे वो उस काल के कुछ अलग प्रकार के आसन हो, व्याघ्रासन है, या फिर आगे चल के पंचमुंडासन है, नवमुंडासन है, ऐसे आसनों के ऊपर भी हमें देवी देवता देखे हुए बैठे हुए दिखाई देते हैं। यह छोड़कर रामकृष्ण परमहंस जी ने, जो विवेकानंद जी के गुरु थे, उन्होंने उन्होंने भी एक पंचमुंडासन बनाया था। अगर आसन का तंत्र मार्ग में, मंत्र मार्ग में अगर महत्व नहीं होता, तो ये जो योग मार्ग के देवता है वो कभी भी किसी भी आसन पर बैठे हुए हमें नहीं दिखाई देते। तो इसके लिए हम ये तात्पर्य कहना चाहते हैं कि आसन का अत्यंत ज्यादा अत्याधिक महत्व है। अभी ये साइंटिफिक दृष्टिकोण से हम समझने का प्रयास करेंगे कि आसन का महत्व क्या है। आसन क्या है? जहाँ पे बैठकर हम साधना करते हैं उसे आसन कहा जाता है। उस आसन में कैसा आसन होना चाहिए ये शास्त्रों ने हमें पहले से ही कहा है। तो आपको पूजा में दर्भ सबसे पवित्र माना गया है, तो सबसे पहले दर्भासन होना चाहिए। उसके ऊपर घोंगड़ी का आसन होना चाहिए। तो फिर ये जो दोनों आसन लेकर आप बैठते हैं तो आपको विशेष मंत्र सिद्धि प्राप्त होती है। बहुत से ऐसे साधक हमें पूछते रहते हैं कि गुरुजी, हमने तो मंत्र 1.25 लाख जाप किया, कुछ कहते हैं 10 लाख जाप किया, कुछ लोग कहते हैं 15 लाख जाप किया, तो फिर हमें अनुभव क्यों नहीं आया, हमें अनुभूति क्यों नहीं मिलती, हमें अनुभवों में ऐसी बहुत अच्छी चीजें क्यों नहीं देखने को मिलती, या फिर हमें सिद्धि प्राप्त क्यों नहीं होती। मैं उन सभी साधकों से कहना चाहूंगा कि सिर्फ मंत्र जाप करने से सिद्धि मिलती तो सभी लोग ज्ञानी होते, या फिर विशेष साधनाओं की जरूरत ही ना होती। तो जब भी आप मंत्र करेंगे तो मंत्र के 4 या 5 अंग है। मंत्र है, न्यास है, उसका संकल्प है, आसन है, माला है और दिशा है।
ये 5 या षड अंग जिसे कह सकते हैं। तो ये जो षड अंग है, उन सभी चीजों का अगर एक साथ आप चीजों का उपयोग करेंगे, तब जाकर आपको सिद्धि प्राप्त होगी। उससे पहले सिद्धि प्राप्त करना कभी भी मुमकिन नहीं है। अभी आप पूछोगे ऐसा क्यों? तो मैं एक स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा, अगर जो लोग मंत्र साधना में है, जो लोग अध्यात्म मार्ग में है, उन सभी लोगों को ये पता होगा कि मंत्र क्या होता है। मंत्र एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी होती है। विशिष्ट मंत्र के जाप से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड हमारे शरीर के आजू बाजू में तैयार होता है। वो इतना स्ट्रांग होता है कि अगर कभी कभी अगर कोई साधक मंत्र साधना कर रहा है, तो उसका किसी से स्पर्श हो जाता है, तो वहां से स्टैटिक चार्ज निकलता है, कभी कभी बिजली जैसी निकलती है या स्पार्क निकलता है। वैसे वहां पे बहुत सारे लोगों को अनुभव आते हैं। एक उदाहरण मैं देना चाहूंगा कि एक संत थे, उन्होंने मंत्र की सिद्धि के बारे में बताया था। तो उनका यह अनुभव था कि गायत्री मंत्र का वह जाप करके जब उठे, तो तकरीबन उनका 1.25 लाख का एक अनुष्ठान था। वो जब उन्होंने पूरा किया, तो जब उन्होंने वो पूरा करके अपना पैर जमीन पर रखा, तो आजू बाजू रात के 12 बजे इतनी जोर से बिजली कड़कने जैसी स्थिति वहां पे पैदा हुई कि सब लोग कुछ टाइम के लिए डर गए थे। वो पूरी जो उनकी रूम थी, वो प्रकाश से भर गई थी। इतना तेज उस आसन के यहाँ पे जब उन्होंने नीचे पैर रखा, तो वहां पे ऐसी स्थिति बनी हुई थी। इसको छोड़कर सूर्य विज्ञान के जो ज्ञाता थे, विशुद्धानंद जी, जिसे गंद बाबा भी कहा जाता था, उन्होंने भी ऐसे ही कहा था। एक बार मंत्र साधना करते हुए उन्होंने भी ये दिखाया था कि मंत्र के माध्यम से किस तरीके से हमारे शरीर में ऊर्जा का निर्माण होता है। तो अगर ये ऊर्जा का निर्माण होता है, तो ये ऊर्जा जमीन पर बैठकर या अयोग्य आसन पर बैठकर उस ऊर्जा का जो नियंत्रण है, वो आपको होगा, ऐसा नहीं हो सकता। अगर आपके यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड तैयार हो रही है, तो वो जमीन से जैसे ही टच हो जाएगी, वो सारी की सारी ऊर्जा ग्राउंड हो जाएगी, अर्थिंग हो जाएगी या जमीन में समा जाएगी। तब जाकर आपके शरीर में जो कुंडलिनी शक्ति रहती है या फिर जो एनर्जी तैयार हो गई होगी, वो क्या होगा, आपके शरीर से अचानक से चली जाएगी और उसकी वजह से आपके शरीर में विविध रोगों का उत्पात हो जाएगा या आपको सिद्धि कभी भी नहीं मिलेगी। सिद्धियां कब प्राप्त होती है, या फिर विशिष्ट जो हमारी शक्तियां है, उसको हम किस तरीके से हमारा शरीर धारण कर सकता है। तो जब आपके शरीर में तैयार होने वाली एनर्जी आपके शरीर को अगर ग्रोथ दे, आपके चक्रों को गति दे, तब जाकर आपको सिद्धियां प्राप्त होती है। उन सिद्धियों की प्राप्ति के लिए आपका जो शरीर है, वह तैयार करना होगा। और अगर वो शरीर तैयार करना है, तो जमीन और आपके शरीर में एक विशिष्ट प्रकार से रेजिस्टेंस तैयार करना होगा, जिसके माध्यम से आपके शरीर की एनर्जी डायरेक्टली कहाँ नहीं जानी चाहिए, जमीन में नहीं जानी चाहिए। तो उसके लिए महत्वपूर्ण बात यह है कि आसन का आपको इस्तेमाल करना होगा। और आसन में भी कौन से आसन पर बैठकर क्या होता है, ये भी हमारे शास्त्रों ने एकदम से ठीक से बताया है। यहाँ तक कि किस प्रकार का आसन हमें वर्ज्य करना चाहिए। तो सिर्फ कपड़े का आसन हमें वर्ज्य करना चाहिए। जिस आसन में या फिर जिस वस्त्र में होल पड़ा हो या फिर जिस आसन फटा हुआ हो, उस आसन पर नहीं बैठना चाहिए। पत्थर के ऊपर नहीं बैठना चाहिए, लकड़ी के ऊपर नहीं बैठना चाहिए। ऐसी अनगिनत चीजें जो है, वो आसन के बारे में हमारे ऋषि मुनियों ने या फिर हमारे शास्त्रकारों ने बताई है। तो ये सब चीजें करके आप अगर दीक्षा के बाद विविध प्रकार से मंत्र का आप उपयोग करोगे, मंत्र की साधना करोगे, तो आपको सिद्धि निश्चित ही प्राप्त होगी। ये मैं कहना आपको चाहता था। तो इसके लिए जो आसन है, वो आपको मंत्र साधना के लिए चाहिए। जो माला है वो भी चाहिए। अभी हमारे शास्त्रों ने माला का भी थोड़ा महत्व बताया है। वो इस प्रकार है कि विविध प्रकार की मालाएं विविध प्रकार की कामना पूर्ति के लिए कही गई है। जैसे लक्ष्मी उपासना करनी है, तो आपको कौन सी माला चाहिए, कमलाक्ष की माला चाहिए। अगर आपको रुद्र की उपासना करनी है, तो आपको रुद्राक्ष की माला चाहिए। अगर आपको बगलामुखी की उपासना करनी है, तो हल्दी की माला चाहिए। तो ये क्यों है? क्योंकि
हर पदार्थ में उसके अलग विविध प्रकार के गुण रहते हैं। तो लक्ष्मी को आकर्षित करने के लिए अगर आप रुद्राक्ष माला का इस्तेमाल करोगे तो शायद आपको अच्छे रिजल्ट नहीं आएंगे। इसलिए विविध पदार्थों के जो गुण है उनका अभ्यास करके मालाओं की निर्मित की गई है। तंत्र शास्त्रों में तो अद्भुत ऐसी मालाओं का वर्णन भी किया है। ऐसा कहा जाता है कि तंत्र पद्धतियों में हड्डियों की माला का भी उल्लेख आता है और उससे विविध प्रकार की सिद्धियों का किस तरीके से आवाहन करना है ये बोला गया है। तो ये सब चीजें आप अगर स्टडी करोगे तो आपके भी समझ में आएगा कि हमें विशिष्ट प्रकार से अगर रिजल्ट चाहिए, हमें विशिष्ट प्रकार से सिद्धि चाहिए, तो हमारे पास अच्छी माला, अच्छा आसन और यंत्र का हमको उपयोग करना होगा, तब जाकर सिद्धि प्राप्त होगी। तो जो भी साधक इस मार्ग में है, अपनी समस्या सुलझाने के लिए विविध प्रकार से साधना कर रहे हैं, परंतु उनको रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो उसका यह मुख्य कारण है। तो और एक मैं आपको बात शेयर करना चाहूंगा कि आने वाली जो गुरु पूर्णिमा है उस दिन हमारी दीक्षा है और उसके लिए आपको मैंने आसन और माला और यंत्र इन तीनों चीजों की आपको रिक्वायरमेंट है। तो अगर आप वो सारी की सारी चीजें हम जैसे कहते हैं उस तरीके से फॉलो करोगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अगर आप ये सारी चीजें पढ़ना चाहते हैं, खुद समझना चाहते हैं, तो यहाँ डिस्क्रिप्शन में आपको साधना मंत्र सिद्धि सिद्धांत नाम से एक बुक हमने लिखी है। ये हमने लिखी है परंतु ये सिर्फ और सिर्फ संकलन है। जहां से भी हमने शास्त्र पढ़ा, चाहे वो पतंजल योग हो, चाहे वह ज्ञानेश्वरी हो, यहाँ पे आसन कैसा हो, माला कैसी हो, उसका क्या महत्व है, इनका इस्तेमाल करने से आपको क्या लाभ होगा, माला की सिद्धि कैसे की जाती है, आसन की सिद्धि कैसे की जाती है, ये सारी की सारी बातें उसमें लिखी हुई है। तो कृपया करके जिन भी लोगों को ये चीज जाननी है, इस चीज के बारे में समझना है, तो आप पहले वो पुस्तक लीजिए, उसको ठीक से पढ़िए और फिर निर्णय लीजिए कि आपको इस मार्ग में आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है। कुछ लोगों को ऐसा संशय है कि गुरुजी सिर्फ मंत्र लेकर हमारा काम नहीं हो सकता क्या? तो मैं झूठ नहीं बोलूंगा, आपका काम नहीं हो सकता। आप चाहे कुछ भी कर लो, परंतु एक तो ये मुख्य बात है कि ऐसा नहीं हो सकता। पूर्ण नियमों का पालन करें और फिर रिजल्ट देखिए, आपको निश्चित तौर पर रिजल्ट मिलेगा। तो जिन लोगों को कुछ संशय है उन लोगों ने ये पुस्तक जरूर पढ़नी चाहिए। जिन लोगों को क्यूरियोसिटी है उनको भी ये पुस्तक पढ़नी चाहिए। तो कृपया करके इस मार्ग में आगे बढ़ने से पहले एक बार पुस्तक जरूर पढ़े और उसके बाद खुद ब खुद निर्णय ले। तो आज के इस लाइव में इतना ही और हम बहुत ही जल्द आने वाले गुरु पूर्णिमा को साधना मार्गदर्शन शिविर भी ऐसे ही लाइव के माध्यम से लेने वाले हैं। उसमें भी जुड़िए। वहां पे थर्ड आई ओपनिंग या फिर परकाया प्रवेश ऐसे बहुत अभूतपूर्व चीजें आपको सुनने को मिलने वाली है। तो आज के लाइव में इतना ही। अगले लाइव में मिलेंगे और हम आपको मार्गदर्शन और करेंगे। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त।